अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 10th क्लास की मैथ है। चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1, इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसकी बेटा डेफिनेशन है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल quantity but not higher power is called a quadratic equation or an equation of the second degree। ठीक है, यानी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होगी, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो x है, ये वाला x हो गया, ये वाला x हो गया, ये वेरिएबल है और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। अगर मैक्सिमम पावर 2 होगी तो हम कहेंगे मेरा बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें एक है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा कि अगर ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन है, अगर इसमें b 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है, यानी अगर सेंटर वाली जो टर्म है वो खत्म हो जाए तो हम कहेंगे जो इक्वेशन बनेगी वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे b इज इक्वल टू 0 हो गया तो b की जगह पे 0 रखेंगे तो ये सेकंड टर्म जो है ये खत्म हो जाएगी। ए एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू 0 बचेगा। इसमें सिर्फ एक्स स्क्र की वैल्यू होगी और एक कांस्टेंट नंबर होगा। इस तरह की फॉर्म में जो इक्वेशन होगी मेरा बेटा हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। पहला तरीका है फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये प्रीव्यू था एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। एक्सरसाइज 1.1 है, write the following quadratic equations in the standard form and point out pure quadratic equations। बेटा ये जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो ये हमने चीज फाइंड आउट करनी है कि जो हम इक्वेशन हमारी बनेगी आया कि वो क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका, x प्लस 7 ब्रैकेट में x माइनस 3, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इज इक्वल टू -7। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? x को x से करेंगे, फिर x को -3 से करेंगे, फिर 7 को x से करेंगे, फिर 7 को -3 से करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर x को -3 से किया -3x, प्लस 7x को x से किया प्लस 7x, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 को 3 से किया 21 इज इक्वल टू -7। -7 इधर प्लस है, माइनस है, इधर आगे क्या हो जाएगा मेरा बेटा? प्लस हो जाएगा। -21 में से +7 किया तो -14। तो इक्वेशन क्या जनरेट होगी? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू है, फिर एक्स भी है और उसके बाद कांस्टेंट भी मौजूद है। ठीक है, सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दो डिवीजन का जो है, ये दो जो वैल्यू हैं बटे में जो हैं, क्या एलसीएम लेंगे। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, क्या बना है? 21। और क्या करेंगे? 21 को 3 पे डिवाइड करें,
जब 21 को 3 पे डिवाइड किया तो 7 बचता है, जो 7 बचा है वो ऊपर वाले नंबर के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस इसी तरह 21 को डिवाइड करें 7 पर तो 3 आंसर निकलेगा, जो आंसर निकलेगा वो ऊपर वाले नंबर से जाकर मल्टीप्लाई होकर -3x बना देगा और इज इक्वल टू 1। ठीक है, 21 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 7x स्क्वायर प्लस 7 को 4 से करेंगे मेरे बेटा 28 आएगा, -3x। 21 1 से मल्टीप्लाई होगा 21, 21 इधर प्लस में है, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। 28 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो 7 आंसर आएगा। तो इक्वेशन हमारी क्या जनरेट हो गई है, 7x का स्क्वायर -3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें तीनों टर्म्स मौजूद हैं, एक्स स्क्वायर वाली भी है, एक्स वाली भी है और कांस्टेंट भी मौजूद है। इस वजह से हम इसको बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट बेटा इसका ये है, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल का स्क्वायर। ये कैसे आया, इन दोनों का लिया है बेटा एलसीएम। तो एलसीएम देखें, नीचे वाला नंबर ये और ये डिफरेंट है तो ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। ठीक है, जब इसको इस एलसीएम के साथ सॉल्व करेंगे x प्लस 1 पे डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा तो x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा ये ऊपर वाले नंबर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला ये टर्म है ये इधर डिवाइड हो रही है, इधर आगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 6 के साथ आगे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए फार्मूला बन रहा है x प्लस 1 होल का स्क्वायर, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू 1 है उसका स्क्वायर 1 ही आता है, प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से 2x आता है, इज इक्वल टू, अब ये 6 और x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 x से मल्टीप्लाई होगा और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x का स्क्वायर प्लस 6x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ जाएगा। ठीक है मेरे बेटा, अब हमने क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू एक्स स्क्वायर की राइट साइड पे है, तो हमने क्या करना है, जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज है उनको उठा के राइट साइड पे ले आना है। 6x का स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस है, इधर आके ये माइनस हो जाएगी वैल्यू, प्लस ये वाला 6x ऑलरेडी इधर मौजूद था, इधर प्लस 2x है, इधर आके -2x हो जाएगा, प्लस 1 है, इधर आके -1 हो जाएगा। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4x का स्क्वायर आएगा, प्लस 6x में से 2x निकालेंगे 4x और -1, और इधर क्या बच गया 0, क्योंकि सारी जो वैल्यूज है उठा के हम इस साइड पे ले आए हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये सेम ही चीज है, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब क्या है, फोर्थ पार्ट है। ठीक है, सेम उसी तरह से मिलते जुलता ये क्वेश्चन है, उसको भी ऐसे ही करेंगे जैसे उसको किया है, इसी तरह इसको करेंगे। नीचे वाले जो नंबर्स हैं इनका एलसीएम लिया, ये x माइनस 2x एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे नीचे वाले नंबर पे, जो सेम होता है बेटा वो कट जाता है और जो बचता है वो ऊपर वाले नंबर के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस है तो माइनस है। ये जो एलसीएम है ये नीचे वाले नंबर से डिवाइड हुआ और जो बचा है x माइनस 2 वो ऊपर जाके x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये +4 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो एलसीएम कंप्लीटली इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब x को x से मल्टीप्लाई करें, x का स्क्वायर प्लस x को 4 से करें 4x माइनस, ये फार्मूला बनता है। ठीक है, तो फार्मूला x माइनस 2 होल का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब ओपन या आपस में आप इसको मल्टीप्लाई कर दें या फार्मूला ओपन कर दें, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस x को 2 से करेंगे -2x, -2 को x से करेंगे -2x, माइनस माइनस प्लस 2 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 को x से करेंगे 4x,
फिर उसको x से करेंगे 4x का स्क्वायर माइनस 4 टू 8 और ये x से मल्टीप्लाई होगा 8x। नीचे x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर आ जाएगा माइनस x2 से मल्टीप्लाई होगा 2x। ठीक है, तो ये जो डिवाइड में नंबर आ रहा है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऊपर इसको अब सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यूज कट रही होंगी उनको काट देंगे और जो रिमेनिंग वैल्यूज होंगी उनको हम लिख लेंगे। एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस एक्स स्क्र। अब ब्रैकेट की ये जो लगी हुई है इससे पहले जो माइनस है इसका मतलब है ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, माइनस को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्र, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस 4x का स्क्र माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये एक्स स्क्र और माइनस एक्स स्क्र ये डिफरेंट साइन में है, ये कैंसिल हो जाएगा। 4x प्लस 4x प्लस 8x प्लस 4x का स्क्वायर स्टार्ट में लिख लिया, प्लस 8x आ गया माइनस, और ये आ जाएगा इसके बाद क्या हो जाएगा ये ठीक है, ये 4x का स्क्वायर स्टार्ट में आ गया मेरे बेटा, और ये 4x और प्लस x, ठीक है, प्लस 8x हो गया, और ये वाला माइनस 8x है, और लास्ट पे ये -4 बचा है, ये जो मैंने साइड पे लिख दिया, ये पावर नहीं है, ये साइड पे लिखा गया है। ठीक है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, -4 बचेगा। 4x का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बचेगा, 4 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 के नीचे कोई भी वैल्यू हो वो 0 हो जाती है। तो एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा आपने गौर किया है कि इसमें देखिए 2 टर्म्स है, इसमें x वाली टर्म नहीं है, तो इस तरह की जो इक्वेशंस जनरेट होती हैं हम कहते हैं वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। तो ये है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट ये होगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। इसी तरह से एलसीएम लेंगे, नीचे वाले जो नंबर्स हैं, ठीक है, वो एलसीएम में आ गया, x प्लस 4 और x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस x से कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा ये ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्र प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से करेंगे एक्स स्क्र, x को 5 से करेंगे माइनस 5x, 4 को x से करेंगे प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 4 5 20, और ये डिवाइडेड बाय ये वाला नंबर है एज इट इज, ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 4x, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। अब देखें एक्स स्क्र ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट साइन है और सेम चीज है, और 3x प्लस एक्स 4x प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 4x। अब क्या करेंगे, इसको तरतीब से लिख लेंगे, एक्स स्क्र जिस साइड पे है इसको इधर ही रहने दें, 4x इधर आगे क्या हो जाएगा -4x, प्लस 20 इधर आगे क्या हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 0। अब देखें 4x प्लस में है और माइनस में है, ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अगेन ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, क्योंकि इसमें जो सेकंड टर्म है बी वाली वो 0 है, सेकंड टर्म नहीं है, सो वी कैन से दैट इट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी मेरा बेटा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब है सिक्स्थ पार्ट, उसी मेथड से हो रहा है। सबसे पहले इन दो नंबर्स का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे, ये नंबर इससे कैंसिल हो जाएगा, जो बचता है वो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे x प्लस 3, एक्स प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 बचेगा, ऊपर भी x प्लस 2 था तो वो स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू 25/12।
अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x को x से करेंगे एक्स स्क्र प्लस x को 3 से करेंगे 3x प्लस 1 को x से करेंगे x प्लस 1 को 3 से करेंगे 3 प्लस ये फार्मूला ओपन होता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का और फर्स्ट और सेकंड वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी। नीचे वाले जो ब्रैकेट हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होके ये चीज बन जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस x 4x 4x और 4x 8x प्लस 4 और 3 7 आ जाएगा। इसी तरह बटे से नीचे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 25 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x का स्क्वायर प्लस 12 को 8 से करेंगे 96x आता है प्लस 12 को 7 से करेंगे 84 इज इक्वल टू 25 को एक्स स्क्वायर से करेंगे 25x स्क्वायर प्लस 25 को 5 से करेंगे 125x प्लस 25 को 6 से करेंगे 150। अब ये सारी वैल्यूज को उठा के जो छोटी वैल्यू देखें एक्स स्क्वायर 25x स्क्वायर ये बड़ा है, इसको इस साइड पे ना लेके आए, बल्कि जो छोटी वैल्यूज हैं उनको उस साइड पे ले जाएं। हमने एक्स स्क्वायर से क्योंकि स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 25x स्क्वायर इसी तरह मौजूद है, ये इधर प्लस था तो ये इधर आके माइनस हो गया प्लस 125x इधर प्लस में मौजूद है प्लस 96 है तो उधर जाके माइनस 96x हो जाएगा प्लस 150 है और प्लस 84 है इधर आके माइनस 84 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, फिर 0 बचेगा। ठीक है, 25 में से 24 निकालेंगे 1x का स्क्वायर प्लस 125 में से 96x करेंगे सब्ट्रैक्ट तो प्लस 29x आ जाएगा प्लस 150 में से 84 माइनस करेंगे 66 आ जाएगा। तो मेरा बेटा ये देखें, देखिए ये अगेन एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो जाती है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से 25 में से 24 सब्ट्रैक्ट किया तो 1x स्क्वायर आ गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। 125x माइनस 96x तो 29x बचेगा और 150 में से जब 84 सब्ट्रैक्ट करेंगे 66 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ये है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमने पहला मेथड देखा था वो फैक्टराइजेशन है। ठीक है, जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो 3 मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये फर्स्ट मेथड है जिसके जरिए से, जिसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। और ये बात आप जहन में रखें, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इन तीनों में से कोई भी मेथड लगाएंगे तो आंसर ऑलवेज सेम आएगा। ठीक है, ये बात आप जहन में रखें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बाय फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को एक्स स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई तो 20x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने टेबल में से ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर बने और प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाला नंबर बनना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 4 द 20 होता है, 5x को 4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और अगर -5x में से +4x करेंगे तो -x आएगा। बेटा ये जो साइन है आपने खुद अपनी अकल समझ के साथ लगाना है। ठीक है, यहाँ पे जो साइन है माइनस है तो इसका मतलब है बड़े नंबर के साथ मैं माइनस रखूंगा, छोटे के साथ प्लस रखूंगा, तब ये मेरी जो है रिक्वायरमेंट पूरी होती है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें -5x में से 4x निकालें तो अगेन -x बचता है। तो इसको करने का क्या तरीका होता है, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, फिर टेबल में से ऐसे नंबर सिलेक्ट करें कि मल्टीप्लाई करें
तो वो आंसर बने और प्लस माइनस करने से सेंटर वाली वैल्यू जनरेट हो। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट इसमें यही है। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आगे फिर ये आसान हो जाता है। ठीक है, अब ये फर्स्ट टू वैल्यूज में से देखें क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या रह जाएगा इसके x माइनस 5 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है। ठीक है, ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये साइन सेम नहीं है तो इसलिए प्लस इधर ही रहेगा। 4 कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो नंबर हैं, ये जो फैक्टर हैं, ये सेम होने चाहिए। अगर ये आपके सेम नहीं आ रहे, ठीक है, इनमें कोई साइन का मसला है, किसी और चीज का मसला है, तो इसका मतलब है आप गलत कर रहे हैं इसको। ठीक है, ये ऑलवेज सेम हो फैक्टर आएंगे, ये आप देख लें। ठीक है, अब इस साइड में और ये साइड जो है, ठीक है, इस नंबर में प्लस इस नंबर में क्या चीज कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेम था, तो फिर बचेगा क्या, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो मेरा बेटा ये टू फैक्टर बन गए हैं, फर्स्ट भी 0 के इक्वल है, सेकंड भी 0 के इक्वल है, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 5 है, इधर आके प्लस 5, इसी तरह प्लस 4 है, इधर आके माइनस 4। ये जो दो वैल्यूज निकली हैं, अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये दो वैल्यू ही क्यों निकलती हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर जितनी होगी उस इक्वेशन के उतने ही आंसर जनरेट होंगे। इसकी पावर 2 थी तो इसके आंसर इसीलिए ये 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, जो माइनस वाली वैल्यू है उसको पहले लिख लें और प्लस वाली वैल्यू को बाद में लिख लें। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन सेट हमारे पास जनरेट हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। 3y² इज इक्वल टू y स्क्र होता है, माइनस y को 5 से करेंगे तो 5y, ये मल्टीप्लाई हो गया y अंदर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो छोटी वैल्यू है उसको बड़ी वैल्यू की तरफ ले जाना है। 3y² इसमें बड़ा है, अब ये प्लस है, इक्वल के इस साइड पे इधर आके ये माइनस y² हो जाएगा। ये माइनस 5y है, इधर आगे प्लस 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 3y² माइनस y², ठीक है, 3y² माइनस y² में से जब इसको सॉल्व करेंगे 2y² आएगा। 3 में से 1 टाइम माइनस करेंगे तो 2 आता है। ठीक है, तो प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, y इधर भी है, y इधर भी है, y कॉमन आ गया है, तो अंदर क्या बचेगा, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन ये भी 0 को इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें y की वैल्यू चाहिए, प्लस 5 है उधर जाके माइनस 5, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। ठीक है, तो ये y की टू वैल्यूज जो है वो जनरेट हो गई हैं। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 0 और -5/2, या इसको पहले लिख दें इसको बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x का स्क्वायर। अब 17x² आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में x² की वैल्यू पहले आती है, तो ये इधर प्लस में है तो इसको इधर ही रहने दें। अगर ये माइनस में होती वैल्यू तो उसको इधर ले आते। ठीक है, तो इसको इधर ही रहने दें क्योंकि बेटा ये प्लस में है। -32x उधर जाके क्या हो जाएगा, +32x, ये +4 है, इधर आके -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए फैक्टर बनाएं आप, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें। जब 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या नंबर जनरेट होगा, जो नंबर यहाँ पे जनरेट होगा वो होगा 68। क्या होगा, 68। 17x² को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 68x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और अब हमने ऐसा टेबल चूज करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 68 आए, प्लस माइनस करें तो 32 आए। तो यही एक नंबर जनरेट हो सकता है जिसकी मदद से 32 आ सकता है। 34 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 68 आता है, और 34 में से अगर 32 को सब्ट्रैक्ट करें, 34 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 32 आता है। ठीक है, यानी यही हमारी डिमांड को पूरा कर सकते हैं, और साथ में आपने एक्स एक्स भी लगाना है क्योंकि सेंटर वाली वैल्यू के साथ
एक्स है, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, 17x, यहाँ पे x बच जाएगा प्लस 34 को 17 पे डिवाइड करते हैं तो 2 बचता है, और -2x -4, बेटा इसमें देखें साइन भी कॉमन आ रहा है, ये माइनस है तो माइनस बाहर कॉमन आ गया, इधर 2 है इसके अंदर भी 2 मौजूद है तो 2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा x और +2। ये प्लस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस इस माइनस ये दोनों बाहर कॉमन आ गए थे, जब ये माइनस कॉमन आ जाए तो अंदर प्लस रह जाता है। अब देखिए अगेन ये सेम चीज बनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा ये सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, x+2 कॉमन आ जाएगा, और 17x -2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वैल्यू भी 0 के इक्वल है, सेकंड वैल्यू भी 0 के इक्वल है, ठीक है। ये +2 है, इधर आके -2 हो जाएगा, ठीक है। 17x है, -2 इधर आगे +2, 17x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट बेटा देखें इसका, x² -11x इज इक्वल टू 152। 152 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152x का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन सेंटर में क्या है 11 है, ठीक है। अब 19 को 8 से मल्टीप्लाई करें 152 आता है, 19 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो 11x आता है, ठीक है। तो ये हमारे ये 2 नंबर फैक्टर होंगे, ये टेबल पढ़ेंगे तो ये सेंटर वाली वैल्यू जनरेट कर सकेंगे हम, ठीक है। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x -19 रह जाएगा, 8x और 152 में क्या कॉमन है, 8x है तो x -19 रह जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, x -19, ठीक है, और x+8 बचेगा, x+8। फर्स्ट फैक्टर भी 0 के इक्वल, सेकंड फैक्टर भी 0 के इक्वल, ये -19 है +19 +8 है, इधर आके -8, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट बनेगा -8 एंड 19, ठीक है। अब इसका फिफ्थ पार्ट है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस x डिवाइडेड बाय x+1 इज इक्वल टू 25/12। अब दोनों का एलसीएम लें, इन दोनों का एलसीएम आएगा x इंटू x+1, ठीक है। एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, x+1 बचेगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x+1 से कैंसिल, x बचेगा, x x से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, इधर ये डिवाइड हो रहा है तो वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि ये हमने कर दिया। अब ब्रैकेट के बाहर 12 है, 12 बारी बारी सब नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें ये x² और प्लस x² है, 2x² हो जाएगा प्लस 2x ऐसे ही और +1। अब 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24x का स्क्वायर, 12 2 से मल्टीप्लाई होगा 24x, 12 1 से मल्टीप्लाई होगा 12, इसी तरह 25 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज को उठा के इस साइड पे ले जाएंगे, 25x² ये प्लस है, 24x² इधर आके -24x² आ जाएगा, प्लस 25x है, प्लस 24x है, इधर आके -24x हो जाएगा, प्लस 12 है, इधर आके -12 इज इक्वल टू 0। 25 में से 24x² किया तो x² आ जाएगा, प्लस 25x में से 24x करेंगे तो x आ जाएगा, -12 इज इक्वल टू 0। अब 12 को मल्टीप्लाई करें x² से तो 12x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसा टेबल हमने जनरेट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस या माइनस करें तो x वैल्यू बने, ठीक है। x² प्लस 4x माइनस 3x इज इक्वल -12। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा x+4, -3 अंदर क्या रह जाएगा x+4,
इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x प्लस 4 कॉमन है, तो क्या बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन पहला फैक्टर भी 0 के इक्वल है, सेकंड भी 0 के इक्वल है। ठीक है, ये प्लस 4 है, इधर आगे माइनस 4, ये माइनस 3 है, इधर आगे प्लस 3। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, माइनस 4 सॉल्यूशन सेट होगा, माइनस 4 एंड 3। अब इसका ये लास्ट पार्ट है, 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 4 बचेगा, ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो x माइनस 4 माइनस x माइनस 4 से कैंसिल, जो बचेगा ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 3, x माइनस 4 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, x को x से करेंगे x स्क्वायर, माइनस x को 4 से करेंगे 4x, माइनस 3 को x से करेंगे माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 3 4 12। 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x प्लस 12। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये वैल्यू इधर आके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और ये वैल्यू इधर जाके माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर माइनस 2 7 14x 2 12 24 इज इक्वल टू माइनस 1 को x से करेंगे माइनस x, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, ये माइनस x है, इधर आगे प्लस x हो जाएगा, ये प्लस 9 है, इधर आके माइनस 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस x माइनस 13x प्लस 24 में से 9 निकाला, 15 इज इक्वल टू 0। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। तो अब हमने ऐसा पेयर सिलेक्ट करना है टेबल का कि मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, प्लस या माइनस करें तो 10 आए। तो ये बनता है 13 आए, सॉरी 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें 13 आता है, और 10 को ऐड करें तो 13 आता है, 10 को 3 से ऐड करें तो 13 आता है। क्योंकि हमारे पास माइनस 13 था तो इसलिए हमने दोनों साइन माइनस में लगाए हैं, माइनस 10x माइनस 3x। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, ये वाला माइनस ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और जब देखें जिसके साथ माइनस नहीं होता, इसके साथ माइनस नहीं था, तो वो साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो x माइनस 5, अगर आप अगेन इसको मल्टीप्लाई करके देखें ना, माइनस 3 को x से करें माइनस 3x, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 को 5 से करेंगे तो अगेन ये 15 बन जाएगा। ठीक है, तो देखें अगर आप एक स्टेप बैक जाएं तो अगेन वही चीज बननी चाहिए। ये साइंस को जरा बेटा अच्छे तरीके से आपने देखना है। एक आपने टेबल के कौन से नंबर सिलेक्ट करने हैं उसको फैक्टराइज करने के लिए, और आपने देखना है साइन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसमें और इसमें क्या होना चाहिए, क्या चीज कॉमन है, x माइनस 5, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3, ये बच गया। फर्स्ट फैक्टर भी जीरो इक्वल, सेकंड फैक्टर भी जीरो के इक्वल, तो जीरो 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 और जीरो के इक्वल हमने रख दिए। ठीक है, माइनस 5 है इधर आके प्लस 5, माइनस 3 इधर आगे प्लस 3, और 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, 5 एंड 3 ओवर 2, ये बेटा हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है, तो ये आज हमने एक्सरसाइज 1.1 की है, 10th क्लास का मैथ है, चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।